अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की जनरल मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.5 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमें जो है वो एक जो है वो तनासुब में एक प्रोपोर्शन में जो है वो कुछ रकमें दी गई हैं, कुछ नंबर दिए गए हैं। तो इसमें से हमने जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको जो है वो हल करते हैं। हमारी जो क्वेश्चन है वो है 20:50 प्रोपोर्शन 8:x, यानी कि 20:50 तनासब 8:x। ठीक हो गया। इसमें हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है ये चार रकमें बन रही हैं, 1 2 3 4। ये जो बाहर वाली दो रकमें हैं, बाहर वाले जो दो नंबर हैं, इनको हम कहते हैं तरफैन। क्या कहते हैं? तरफैन। ठीक है, इंग्लिश में इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। और ये जो हमारी अंदर वाली जो दो रकमें हैं, यानी कि ये ए और डी जो है, इनको हम तरफैन कहते हैं, एक्सट्रीम्स भी कहते हैं। उसके बाद ये जो अंदर वाली दोनों रकमें हैं, इनको हम मीन्स कहते हैं। ठीक है, वुस्टैन कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जो है वो फार्मूला क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि तरफैन का जो हासिल ज़रब है, तरफैन को अगर हम ज़रब दें आपस में तो वो इक्वल होगा किसके? वुस्टैन के हासिल ज़रब के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक हो गया। ये चीज़ आपने जो है वो हमेशा याद रखनी है। तो हमारे पास जो एक्सट्रीम्स हैं वो हैं 20 एंड x। ठीक है, 20 और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मीन्स हैं हमारे पास वो हैं 50 एंड 8। तो हम इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 8। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 400 से जब इसको 20 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 20 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो 400 है वो 20 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 400 को 20 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इसमें हमें जो है वो बताया गया है कि आपने जो है इसमें प्रोपोर्शन मालूम करनी है किस हिसाब से, कि अगर 6,750 रुपये के 15 जोड़े आते हों तो आपने बताना है कि 4,050 रुपये के कितने जोड़े आएंगे, यानी कि जो कपड़े हैं, कपड़ों के जोड़े जो हैं, सूट जो हैं, वो कितने आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये चीज़, ये जो पॉइंट है ये आपने समझना है। इस पे आप अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। आप जो है वो चुटकियों में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें पॉइंट ये है कि अब ये देखें हमारे पास है 6,750 रुपीज़ में जो हमारे पास जो सूट्स आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 15। ठीक है, और अब आपने बताना है कि 4,050 रुपीज़ में जो है वो हम कितने जो है वो सूट्स खरीद सकते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस रकम में जो है वो आपके पास एक्स होगा, ठीक है, उसमें आपने जो एरो है, जो तीर है, वो ऊपर की तरफ जो है वो लगा देना है। बगैर सोचे समझे आपने ऊपर की तरफ उसका जो एरो है, उसका जो तीर है वो लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो इस रकम को, यानी कि जो एक्स वाला आपके पास प्रोपोर्शन है, इसको आपने देखना है। जो आपके पास दूसरा कोई भी जो कीमत है या वेट है या कुछ भी लेंथ है, कुछ भी है, उसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं फिर आपने उनसे जो है वो कंपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है 6,750 रुपये में 15 जोड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो 4,050 रुपये में ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो कम जोड़े आएंगे। ठीक है, कम सूट हम खरीद सकेंगे। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो रुपए हैं, जो हमारे पास रकम थी वो कम हो गई है, तो हम जोड़े भी कम ही खरीद पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि रुपयों में और कपड़ों के जोड़ों में जो तनासुब है वो डायरेक्ट तनासुब है, यानी कि वो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, इनमें रास्त तनासब पाया जा रहा है। रास्त तनासब का क्या मतलब है?
रास्त तनासब में ये होता है कि अब अगर आपके पास एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो जाए। ठीक है, अब ये देखें ना, ये पहले हमारे पास वैल्यू थी 6,750 रुपीज़, अब हो गई है 4,050 रुपीज़। ठीक है, तो पहले हमारे पास ज़्यादा रकम थी, अब कम हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमने पहले ज़्यादा जोड़े ख़रीदे हैं तो अब हम कम जोड़े ख़रीद पाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो है वो रुपए कम हो गए हैं तो हम जो है वो जोड़े भी कम ख़रीद पाएंगे। अगर ये रुपए कम हुए हैं तो जोड़े भी कम होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ कम हो दूसरी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रास्त तनासुब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक चीज़ कम हो दूसरी भी कम हो, अगर एक चीज़ ज़्यादा हुई है तो दूसरी भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो ये देखें, अगर जो है वो हमारे पास कीमत कम हुई है, रुपए कम हुए हैं तो जोड़े भी कम होंगे। ठीक है, जब एक्स वाली और दूसरी जो अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो आपने जो दूसरा एरो है, जो दूसरा तीर है, वो एक्स वाले तीर के पैरेलल लगा देना है। ठीक है, यानी कि जिस साइड पे जो है वो एक्स वाला तीर जा रहा है, अगर ये ऊपर को जा रहा है तो आपने ये भी ऊपर को लगा देना है। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका ये है कि जहाँ से आपने एरो शुरू किया है उसको आपने जो है वो न्यूमरेटर में लिख देना है, और जहाँ पे आपका एरो हेड है उसको आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक है, ये इसके लिखने का अंदाज़ है, लिखने का तरीका है इसका। जहाँ से आपने एरो शुरू किया है जिस अमाउंट से, उसको आपने जो है वो न्यूमरेटर में यानी कि बटे में ऊपर लिख देना है, और जहाँ पे आपका एरो हेड आ रहा है उसको आपने डिनोमिनेटर में यानी कि बटे के नीचे लिख देना है। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह करेंगे। ये 4,050 से जो है ये एरो शुरू हुआ है, हम 4,050 जो है 4,050 रुपीज़ जो है वो ऊपर लिख देंगे ये अमाउंट, और ये 6,750 रुपीज़ जो है ये हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब चूंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कपड़ों के जोड़े मालूम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 15 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, उधर जाके 15 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 4,050 को हमने 6,750 रुपीज़ पे जो है वो डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.6। 0.6 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो आंसर में आ गया 9। यानी कि हम 4,050 रुपये में कपड़ों के 9 जोड़े जो है वो खरीद सकेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हमें जो है वो बताया गया है कि एक बाइक जो है वो 90 किलोमीटर का फासला जो है तय करने के लिए 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती है। कितने लीटर? 2 लीटर। ठीक है, तो आपने हमें बताना है कि अगर वही बाइक उसी बाइक ने 225 किलोमीटर का फासला तय करना हो तो वो कितना पेट्रोल जो है वो कंज्यूम करेगी, कितना पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करेगी। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह आपने जो है वो ये एरो जो है ये ऊपर की तरफ लगा लेना है, एक्स से शुरू करके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं। अब देखें, 90 किलोमीटर का फासला जो है उसके लिए कितना पेट्रोल लगता है, 2 लीटर। ठीक है, तो अब फासला कितना हो गया, 225 रुपये, सॉरी 225 जो है वो किलोमीटर जो है वो फासला हो गया। ठीक है, तो अब जब फासला बढ़ गया तो यकीनन पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, फासला ज़्यादा हो गया तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब दोनों अमाउंट्स बढ़ रही हैं, दोनों अमाउंट्स बढ़ रही हैं। फासला बढ़ गया, पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, पेट्रोल भी बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, दूसरी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, जब दोनों अमाउंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो आपने ये जो एरो है इस एरो के बिल्कुल पैरेलल लगा देना है। ठीक है, एंटी पैरेलल नहीं बल्कि पैरेलल आपने लगा देना है। जिस साइड पे आपने एक्स वाला एरो लगाया है उसी साइड पे आपने ये जो है, यानी कि ये ऊपर की तरफ था तो हम ये भी ऊपर की तरफ लगा देंगे। ठीक है, जब हम ये तीर दुरुस्त लगा लेंगे, ये हमारे जो एरो हैं ये बिल्कुल ठीक लगेंगे, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर आप जो है वो आसानी से उसका आंसर निकाल लेंगे। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जहाँ से आप जो है वो एरो शुरू कर रहे हैं उसको आपने न्यूमरेटर में लिख देना है, जहाँ पे आपका एरो हेड है उसको आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है।
इस अमाउंट को भी इसी तरह लिखेंगे, 225 जो ये ऊपर आ जाएगा और 90 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने चूंकि x फाइंड करना है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 225 को हमने 90 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2.5, 2.5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5 लीटर। ठीक है, यानी कि वो जो बाइक है 225 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल कंज्यूम करेगी, 5 लीटर। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक गाड़ी जो है एक मंजिल पर, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए जो है सफ़र जो तय करती है तो उसको लगते हैं वहां पर पहुंचने में 5 घंटे, और स्पीड कितनी होती है, 45 किलोमीटर फी घंटा। यानी कि 45 किलोमीटर फी घंटा से जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए गाड़ी को कितने घंटे लगते हैं, 5। ठीक है, अगर वक्त जो है वो 5 की बजाय कितना हो जाए, अगर उसी गाड़ी ने अपनी मंजिल पर 3 घंटों में पहुंचना हो तो उसकी जो है वो स्पीड क्या होगी, उसकी जो है वो किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हमने एक्स वाला जो एरो है ये ऊपर की तरफ लगा लिया। ठीक है, ये हमने सबसे पहला काम यही करना है, एक्स वाला जो तीर है वो ऊपर की तरफ लगाएं। उसके बाद अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर हमने एक मंजिल पे पहुंचना है 5 घंटों में तो स्पीड हमने कितनी रखी हुई है, 45 किलोमीटर फी घंटा, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हमने उसी मंजिल पर 3 घंटों में पहुंचना हो तो जाहिर है कि हम स्पीड ज़्यादा करेंगे, तेज़ करेंगे थोड़ी, हम जो बाइक गाड़ी जो भी होगी हम उसकी रफ्तार जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वक्त हमारे पास कम हो गया, स्पीड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, वक्त पहले 5 घंटे था, अब कितना हो गया, 3 घंटे। तो जाहिर है हम अब स्पीड बढ़ाएंगे। वक्त चूंकि कम हो गया है, स्पीड ज़्यादा हो गई है। अब देखें एक चीज़ कम हुई है और दूसरी ज़्यादा हुई है, एक चीज़ कम हुई है और दूसरी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जब दो मिकदारों के दरमियान इस तरह का ताल्लुक हो तो उसको हम कहते हैं कि ये दोनों मिकदारें एक दूसरे के बिलअक्स तनासब हैं। क्या हैं, बिलअक्स, यानी कि इन दोनों में माकूस तनासब पाया जाता है, और हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब दो मिकदारें जो हैं, दो जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी तो आपने क्या करना है, जो दूसरी मिकदार का जो एरो है उसको एक्स वाली मिकदार के एरो के एंटी पैरेलल लगाना है, यानी कि उल्टी समत में लगाना है। अगर ये ऊपर को जा रहा है तो दूसरा तीर आपने नीचे को लगाना है। ठीक है, अब नीचे को लगाने का हमारे जो है वो क्या मकसद है, हमें पता चल जाएगा कि हमने इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो एक्स वाली जो अमाउंट है इसको हमने लिखा x/45, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ से जो है वो तीर शुरू हो रहा है वो आपने न्यूमरेटर में लिखना है, और जहाँ पे तीर का जो एरो का जो हेड है वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, x/45 आ जाएगा और ये 5/3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से जो है वो एरो शुरू हो रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये जो है अब 5/3 हो जाएगा। ठीक है, हमने एक्स फाइंड करना है, 45 को दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 45। ठीक है, तो ये जो है 45 जो है ये 3 से इसको कैंसिल करें, 3 15 आर 45। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि अगर हमने उसी मंजिल पर 3 घंटों में पहुंचना है तो हम 45 किलोमीटर की बजाय हम किस स्पीड पे जाएंगे, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। इसमें हमें जो है वो प्रोपोर्शन दिया गया है, हमें जो निस्बत दी गई है, तनासब दिया गया है वो है आदमियों और दिनों में। ठीक है, यानी कि ये जो है वो 6 आदमी जो हैं एक काम 4 दिनों में कर देते हैं, तो अगर हम 6 की बजाय 3 आदमी लें तो वो काम जो है वो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, वही काम। ठीक है, यानी कि पेंट कह लें, कुछ और कह लें, 6 आदमी 4 दिनों में काम करते हैं, तो अगर हम 6 की बजाय 3 आदमी लेंगे तो वो काम जो है वो कितने दिनों में ख़त्म होगा, वो हमने मालूम करना है। ठीक है, या आपने एरो ऊपर की तरफ लगा दिया, इसका एक्स वाली अमाउंट का लगा दिया, ठीक हो गया।
अब जो है हमने कंपैरिजन करना है। 6 आदमी 4 दिनों में एक काम करते हैं मुकम्मल, वाइट वॉश कर देते हैं। तो अगर हम 6 की बजाय 3 कर दें तो दिन जो है वो कम लगेंगे या ज़्यादा। अब देखिए ना, आदमी पहले ज़्यादा थे तो 4 दिन लग रहे थे, यानी कि 6 आदमी थे तो 4 दिन लग रहे थे। अब आदमी कम हो गए हैं, 3 आदमी हैं हमारे पास, तो दिन जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे। दिन कितने लगेंगे? ज़्यादा। ठीक है, आदमी कम हो गए हैं, अब चूंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, कम आदमी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दिन जो है वो ज़्यादा लगेंगे। ये आपने तीर जाइए एरो जाइए ऊपर की तरफ लगा दिया। अब जब हमने कंपैरिजन किया तो हमें पता चला कि ये अमाउंट जो है ये कम हो रही है और ये ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये कम हो रही है और ये ज़्यादा हो रही है, तो ये हम कहेंगे ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम ये जो तीर है, ये जो एरो है, ये हम एंटी पैरेलल लगाएंगे इसके। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको हमने लिखा x/4 और इसको हमने लिखा 6/3। ठीक है, x हमने फाइंड करना है, 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 6/3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमने 6 को 3 पे डिवाइड किया, 2 आ गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 8। ठीक है, यानी कि अगर हम उसी काम के लिए 3 आदमी जो है वो लगाते हैं तो वो काम जो है वो कितने दिनों में मुकम्मल होगा? 8 दिनों में। ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, पीछे जो हम काम कर रहे थे वो था हमारा सिंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, वो था हमारा सादा मुरक्कब, सादा जो है वो तनासब था। अब हम जो है ये काम करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 अमाउंट्स आ रही हैं, मैन, रोज़ाना, डेली आवर्स और बाइसिकल्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? अब ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन है ये कंपाउंड प्रोपोर्शन आ गया, इसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। जब 2 से ज़्यादा अमाउंट्स हो जाएंगी तो वो जो प्रोपोर्शन होगा, उनके दरमियान जो प्रोपोर्शन होगा वो कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी कि मुरक्कब तनासब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो अमाउंट्स दी गई हैं, हमें कहा गया है कि 25 आदमी जो हैं अगर 4 घंटे रोज़ाना काम करें तो 100 बाइसिकल्स बना देते हैं। कितनी बाइसिकल्स? 100। 25 आदमी अगर 4 घंटे रोज़ाना काम करें तो 100 बाइसिकल्स बना देते हैं। तो अब आपने बताना है, अगर 25 के बजाय कितने आदमी हो जाएं? 40। 25 के बजाय 40 आदमी हो जाएं और वो काम करें 3 घंटे। कितने घंटे? 3 घंटे काम करें, तो आपने हमें बताना है कि वो 40 आदमी रोज़ाना अगर 3 घंटों के हिसाब से काम करें तो वो कितनी बाइसिकल बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। उसी तरह आपने जो है ये एरो ऊपर की तरफ लगा दिया। ठीक है, अब आपने जो है, पहले तो हमारे पास एक अमाउंट होती थी तो हम आराम से कंपेयर कर लेते थे। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, लेकिन आपने कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपने उसी तरह आपने यही जो है वो अपने जहन में रखना है कि हमारे पास एक ही अमाउंट है, 2 नहीं है बल्कि एक ही है। ठीक है, वो कैसे? आपने जो है वो एक एक करके जो है वो एक्स वाली वैल्यू से इसको कंपेयर करना है। ठीक है, अभी आप जो है ये जो आपके पास फ़र्ज़ करें, अगर आपने इसको कंपेयर करना है तो आप इसको भूल जाएं। अभी कुछ लम्हों के लिए इसको जो है वो छोड़ दें, इग्नोर कर दें। आप देखें कि अगर कुछ आदमी जो हैं 4 घंटे रोज़ाना काम करें तो 100 बाइसिकल बना देते हैं। अगर वही आदमी 3 घंटे रोज़ाना काम करें तो बाइसिकल ज़्यादा बनेंगी कि कम बनेंगी? अब ज़ाहिर है टाइम कम हो गया तो बाइसिकल भी कम बनेंगी। ठीक है, काम के जो घंटे हैं वो कम हुए हैं, बाइसिकल्स की जो तादाद है वो भी कम हो गई है। दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, इनमें रास्त तनासब पाया जा रहा है। ठीक है, जब दोनों में रास्त तनासब है तो इसका जो एरो है वो इसके पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर को है तो ये भी ऊपर को आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लगा लिया। अब हम इसकी बात करते हैं। अब आपने इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, इसको जहन में नहीं रखना। 25 आदमी 100 बाइसिकल्स बनाते हैं। अगर 25 के बजाय 40 आदमी हो जाएं तो वो कितनी बाइसिकल्स बनाएंगे? आदमी बढ़ गए हैं। ठीक है, आदमी पहले 25 थे, अब कितने हो गए हैं? 40। अब देखें आदमी ज़्यादा हुए हैं तो ज़्यादा आदमी जाहिर है ज़्यादा बाइसिकल्स बना सकेंगे। आदमी ज़्यादा हुए हैं, बाइसिकल्स भी ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, आदमी ज़्यादा हैं तो बाइसिकल्स भी ज़्यादा बनेंगी। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इन दोनों में रास्त तनासब है। ठीक है, अगर रास्त तनासब है तो इसका जो एरो है ये भी एक्स वाले एरो के
पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, जिस साइड पे ये है उसी साइड पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जो एरोज लगाने थे वो वाला हमने काम कर लिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर आपने एरोज ठीक लगा लिए तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास x/100, ये आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा 40/25। ये वाली जो अमाउंट है इसको आपने एक साइड पे रखना है और इन दोनों अमाउंट्स को जो है वो आपने एक साइड पे रखना है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, और इसको आपने जो है वो एक साइड पे रखना है। ये आ जाएगा x/100 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 40/25। ठीक हो गया, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इनको किस तरह जो है वो आगे हल करना है। 100 को हमने जो है वो 25 पे डिवाइड किया, 25 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया। ये 4 से कैंसिल हो गया। 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये हमारे पास 3 और 40 बचे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 120। यानी कि अगर जो है 40 आदमी 3 घंटे रोज़ाना काम करें तो 120 बाइसिकल बना सकेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा छठा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें हमें जो अमाउंट्स दी गई हैं वो है कि 7 दिन में अगर 20 मशीनें काम करें, 20 मशीनें जो हैं वो 7 दिन के लिए काम करें तो 560 पंखे बनते हैं। अगर दिन बढ़ जाएं लेकिन मशीनें कम हो जाएं, यानी कि दिन कितने हो गए हैं 12 और मशीनें हो गई हैं 18, तो आपने बताना है कि अब कितने पंखे बनेंगे। ठीक है, ये आपने जो एरो है ऊपर की तरफ लगा लिया। अब आपने मशीनों का और पंखों का जो है वो आपस में मुआवजा करना है, कंपैरिजन करना है। 20 मशीनें 560 पंखे बना सकती हैं, तो 18 मशीनें जो हैं वो कितने कम पंखे बनाएंगी, कम या ज़्यादा? मशीनें कम हो गई हैं, पंखे भी कम ही बनेंगे। ठीक है, मशीनें कम हुई हैं, पंखे भी कम हो गए हैं। इस चीज़ पे आपने गौर करना है। मशीनें कम हो गई हैं तो पंखे भी कम बनेंगे। अब दोनों चीज़ें कम हो रही हैं तो यहाँ पर इनके दरमियान जो ताल्लुक है वो क्या है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रास्त तनासब जो है इनके दरमियान पाया जा रहा है। उसके बाद हमने इसको जो है, इसका एरो जो है जिस तरह ये लगा हुआ है उसी साइड पे हमने इसको लगा दिया। अब हम देखेंगे दिनों का और पंखों का जो है वो इनको कंपेयर करेंगे हम। 7 दिन में 560 पंखे बन रहे हैं तो 12 दिनों में कितने बनेंगे? जाहिर है दिन बढ़ गए हैं, पंखे भी बढ़ेंगे, दिन ज़्यादा हो गए हैं, पंखे भी ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो दोनों अमाउंट्स बढ़ रही हैं, दोनों अमाउंट्स बढ़ रही हैं तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो जिस साइड पे आपने ये एक्स वाली अमाउंट का जो तीर है, जो एरो है ये लगाया, वो उसी साइड पे हम उसी डायरेक्शन में हम ये जो है दिनों वाला, डेज वाला तीर जो है ये भी लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगा x/560, ये आ जाएगा 18/20 और ये आ जाएगा हमारे पास 12/7। ठीक है, ये हमने लगा दिया, इनको लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये चूंकि हमने x फाइंड करना है, 560 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। उसके बाद हम जो है वो इसको आगे हल करते हैं। ये 560 को हमने 7 पे डिवाइड किया, हमारे पास 80 आ गया। ठीक है, 8 7 56, 7 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो 80 को 20 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, 24/80। अब हम 18 को, 12 को और 4 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 864 फैन। ठीक है, 864 पंखे जो हैं वो बन सकेंगे 12 दिनों में 18 मशीनों से। 12 दिनों में 18 मशीनें जो हैं वो कितने पंखे बनाएंगी? 864। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 मशीनें जो हैं वो 9 दिनों में 600 साबुन बनाती हैं, साबुन की टिक्कियाँ बनाती हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि 12 दिनों में 18 मशीनें जो हैं वो कितनी साबुन की टिक्कियाँ बनाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो आपने उसी तरह जो है ये एरो ऊपर की तरफ लगा लेना है। ठीक है, अब हमने मशीनों का और साबुन की टिक्कियों का जो है वो मुआवजा करना है। 20 मशीनें जो हैं वो 600 साबुन की टिक्कियाँ बनाती हैं, तो 18 मशीनें जो हैं वो कितनी साबुन की टिक्कियाँ बनाएंगी, ये आपने बताना है। ठीक है, अब देखिए मशीनें कम हुई हैं,
साबुन की टिक्कियाँ भी कम हो जाएंगी। ठीक है, मशीनें कम हुई हैं तो साबुन की टिक्कियाँ भी कम ही बनेंगी। ये हमने तीर ऊपर की तरफ लगाया और ये भी तीर हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो है वो दिनों का मुआवजा करना है, दिनों का कंपैरिजन करना है साबुन की टिक्कियों के साथ। ठीक है, 9 दिनों में 600 साबुन की टिक्कियाँ बन रही हैं, तो 12 दिनों में कितनी बनेंगी? ज़्यादा बनेंगी। ज़ाहिर है दिन बढ़ गए हैं, साबुन की टिक्कियाँ भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान भी जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है, तो जो जिस साइड पे आपने ये एक्स वाला जो एरो है इसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन जो है इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे x/600, ये लिख दिया हमने, 18/20 और ये 12/9। ठीक है, अब हम एक्स को फाइंड करते हैं। एक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 600 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 18/20 मल्टीप्लाइड बाई 12/9 मल्टीप्लाइड बाई 600। ठीक है, 600 को हमने 20 पे डिवाइड किया, हमारे पास 30 आ गया। ठीक है, 18 को 12 को 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 6480। ठीक है, इसको हम 9 पे डिवाइड कर देंगे, ये वाला 9 जो है इस 9 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 720 सोप्स। यानी कि जो 18 मशीनें हैं 12 दिनों में कितने साबुन की टिक्कियाँ बनाएंगी? 720 टिक्कियाँ। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक जगह पर जो है एक होटल में 12 आदमियों का 28 दिनों का जो खर्चा है वो है 6,720 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर एक होटल में जो है वो किसी जगह पर 12 आदमी जो हैं 28 दिनों के लिए ठहरते हैं तो उनका खर्चा कितना आता है? 6,720 रुपये। तो आपने बताना है कि अगर 12 के बजाय 8 आदमी ठहरें और जो दिन हैं वो भी आधे हो जाएं यानी कि 14 हो जाएं तो उनका खर्चा कितना होगा? ठीक है, पहले कितना था? 6,720 रुपये, और अब जो है वो आपने हमें खर्चा बताना है, कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट प्राइस बतानी है। ठीक है, एक्स वाला जो एरो है वो हमने ऊपर की तरफ लगा लिया। अब हम दिनों का और खर्चे का जो है ये मुआवजा करेंगे। 28 दिनों का खर्चा है 6,720 रुपये, तो 14 दिनों का कितना होगा? ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, क्योंकि दिन कम हो गए हैं तो खर्चा भी कम होगा। दोनों चीज़ें कम हुई हैं, इसलिए ये जो डेज का एरो है ये इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, यानी कि जिस साइड पे एक्स वाला एरो है उसी साइड पे उसी डायरेक्शन में आप डेज वाला एरो जो है वो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब हम मैन का और कॉस्ट का यानी कि आदमियों का और खर्चे का इसका जो है वो हम कंपैरिजन करते हैं। 12 आदमियों का खर्चा है 6,720 रुपये, तो 8 आदमियों का खर्चा कितना होगा? जाहिर है कम होगा। ठीक है, आदमी कम हुए हैं, खर्चा भी कम होगा। ठीक है, आदमी कम हो गए हैं तो खर्चा भी कम होगा। अब दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, दोनों चीज़ों में जो है वो रात तनासुब पाया जा रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो अब हम जो है इसका भी जो एरो है वो एक्स वाली अमाउंट के एरो के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो है वो लिखते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। हमारे पास आ जाएगा x/6,720। ठीक है, 6,720 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 14/28 और ये आ जाएगा 8/12। ठीक है, एक्स फाइंड करना है, ये हम 6,720 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है वो इनको कैंसिल करते हैं। अब ये देखें 28 को हमने 14 पे डिवाइड किया, 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, 28 को हमने 14 पे तकसीम किया तो हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप ऊपर वाली तीनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली जो दोनों अमाउंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके इनको आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कर लें। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर लें, अगर आप कैंसिल करना आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इन तीनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करें, इसको ऊपर लिख दें। ठीक है, नीचे वाली दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करें, इसको जो है वो डिनोमिनेटर में लिख दें और फिर जो है वो आप इनको जो है वो डिवाइड कर दें ऊपर वाले अमाउंट को नीचे वाले अमाउंट पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये ऊपर जो है वो बचा है 6,720। ठीक है, इसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2,240 रुपीज़। ठीक है, यानी कि अगर 8 आदमी जो है उसी होटल में
14 दिनों के लिए ठहरें तो कितना खर्चा आएगा? 2240 रुपये। ठीक हो गया, ये हमारा 9वां क्वेश्चन हल हो गया। अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या कहते हैं, एक जगह पर ठहरने का जो 14 आदमी हैं उनका 8 दिन का खर्चा है 22,400 रुपये। कितना है? 22,400 रुपये। तो आपने बताना है कि अगर उसी जगह पर 7 आदमी ठहरें, 14 की बजाय कितने ठहरें? 7 आदमी ठहरें 13 दिन के लिए, तो कितना खर्चा होगा? ठीक है, एक्स वाला एरो जो है ये आपने ऊपर की तरफ लगा दिया। ठीक है, अब हम दिनों का और खर्चे का जो है वो एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, इनको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। 8 दिनों का खर्चा है 22,400 रुपये। ठीक है, तो 13 दिनों का खर्चा जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि दिन बढ़ गए हैं, खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। दिन पहले 8 थे, अब कितने हो गए हैं? 13 दिन हो गए हैं, और खर्चा पहले 22,400 रुपये था, तो अब यकीनन जो है वो ज़्यादा खर्चा आएगा। तो ये जो एरो है ये हम एक्स वाले एरो के बिल्कुल पैरेलल लगा देंगे। ठीक है, अब हम आदमियों का और खर्चे का जो है इनको हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। 14 आदमियों का खर्च है 22,400 रुपये, तो 7 आदमियों का खर्च है वो कितना होगा? अब देखें, पहले आदमी कितने थे? 14 थे, 14 थे, अब 7 हो गए हैं। ठीक है, आदमी कम हो गए हैं तो खर्च भी कम होगा। इसका मतलब है दोनों अमाउंट्स कम हो रही हैं। जब दोनों अमाउंट्स कम हो रही हैं तो वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी एरो जो है आपने इसी डायरेक्शन में लगा देना है। ठीक है, तो अब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर 22,400, 13 ओवर 8 एंड 7 ओवर 14। ठीक है, तो हम जो है इनको इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम x वाली अमाउंट के साइड पे रखेंगे। तो x हमने फाइंड करना है, ये जो हमारे पास अमाउंट है इसको हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे हम इसको हल कैसे करेंगे? 14 को हमने 7 पे डिवाइड कर दिया, 7 2 ज़ार 14। ठीक है, 22,400 को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 11,200। ठीक है, अब हम 11,200 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 पे डिवाइड कर देंगे। जब हमने 11,200 को मल्टीप्लाई किया 13 से तो हमारे पास आ गया 1,45,600। ठीक है, इसको हम 8 पे डिवाइड कर देंगे। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो खर्चा है, जो खर्च है वो कॉस्ट है वो आ जाएगी 18,200 रुपीज़, यानी कि 18,200 रुपये जो है वो खर्च आएगा 7 आदमियों का 13 दिन के लिए वहाँ पर ठहरने का। ठीक हो गया, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 63 किलोग्राम चारा जो है 18 दिनों में 14 गाय खाती हैं। ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। 63 किलोग्राम चारा 18 दिनों में 14 गायें। ठीक है, 14 गायें 18 दिनों में कितना चारा खाती हैं? 63 किलोग्राम। ठीक है, तो आपने बताना है अगर चारा जो है वो ज़्यादा हो जाए, कितना हो जाए? 770 केजी हो जाए। ठीक है, 770 किलोग्राम हो जाए, तो दिन बढ़ जाएँ, कितने हो जाएँ? 28 हो जाएँ। तो आपने बताना है कि अब जो है ये जो चारा है 770 किलोग्राम 28 दिनों में ये कितनी गायें जो हैं ये खाएंगी, कितनी गायें खा सकेंगी। ठीक है, ये एरो हमने ऊपर की तरफ लगा देना है। ठीक है, एक्स वाली अमाउंट का। अब आपने दिनों का और जो गायें हैं, जो काउज हैं, इनका आपने कंपैरिजन करना है। इनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, 18 दिनों में फ़र्ज़ करें, आप कोई भी अमाउंट फ़र्ज़ कर लें, 1 केजी, 2 केजी, 10 केजी। 1 केजी जो है 1 किलोग्राम चारा जो है 18 दिनों में 14 गाय खाती हैं। अगर वही 1 किलोग्राम चारा जो है 28 दिनों में खाना हो तो ज़ाहिर है अब दिन ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गायें जो हैं वो कम करना पड़ेंगी। ठीक है, दिन कितने हैं? पहले 18 थे, अब 28 हो गए हैं। पहले दिन कम थे। ठीक है, 18 दिनों में 14 गायें जो है वो चारा खा रही थी। तो अब जो है 28 दिनों में अगर हमने वही चारा खिलाना है गाय को, तो हम क्या करेंगे? काउज़ को अगर हमने खिलाना है तो गाय जो है वो हमें कम करना पड़ेंगी। ठीक है, तो अब ये देखें, दिन बढ़ गए हैं, गायें कम हो गई हैं। ठीक है, दिन बढ़ गए हैं और गायें कम हो गई हैं। अब ये दोनों अमाउंट जो हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई हैं। एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। जब एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही हो तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बिलअक्स तनासब में है, माकूस तनासब में है। ठीक है,
तो इसका जो आपने एरो लगाना है ये आपने एंटी पैरेलल इसके लगा देना है। ये ऊपर की डायरेक्शन थी, इसको आपने नीचे को कर देना है, ठीक है। उसके बाद 63 किलोग्राम चारा जो है वो 14 गायें खाती हैं, तो 770 किलोग्राम चारा जो है वो कितनी गायें खाएंगी। जाहिर है चारा ज़्यादा हो गया तो हम गायें भी जो है वो ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करेंगे, गायें ज़्यादा आएंगी इधर, ठीक है। तो ये जो इसका भी जो एरो है आपने इसके बिल्कुल पैरेलल लगा देना है, ठीक है। अब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x/14, ये आ जाएगा 18/28, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 770/63, ठीक है। हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो ये जो ऊपर वाली तीनों अमाउंट्स हैं, ये 14 भी ऊपर ही है, इसको आपने नीचे नहीं कंसीडर करना, ये न्यूमरेटर के तौर पे आया हुआ है इधर, ठीक है। 14 को, 770 को, 18 को आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और 28 को और 63 को मल्टीप्लाई करके इन दोनों जो आंसर आ रहे हैं इन दोनों अमाउंट्स को डिवाइड करेंगे तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो आप कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह, अब ये देखें, ये हमारे पास 14 था, ठीक है। 14 को हमने जो है वो 28 को हमने 14 पे डिवाइड किया, हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। 18 को हमने 2 पे डिवाइड किया, 9 आ गया, ठीक है, ये 9 आ गया। 63 को हमने 9 पे डिवाइड किया, 7 आ गया। 770 को हमने 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 110 आ गया, ठीक है, 110। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 110, ठीक है। यानी कि हमारे पास हमें जो है वो 770 kg के लिए हमें कितनी गायें चाहिए होंगी, 110, ठीक है। 110 गायें जो हैं वो 770 kg जो है वो चारा खाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, कि 15 वर्कर्स जो हैं अगर रोज़ाना 8 घंटे काम करें 3000 बोतलें बना लेते हैं, ठीक है। 15 मजदूर 8 घंटे रोज़ाना काम करें तो 3000 बोतलें बन जाती हैं। तो आपने बताना है अगर जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, वो ज़्यादा हो जाएं, यानी कि 18 हो जाएं और वो काम करें 6 घंटे रोज़ाना, तो वो कितनी बोतलें बना सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन करते हैं। ये आपने एरो ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 8 घंटों में 3000 बोतलें बन जाती हैं। कितने घंटों में, 8 घंटों में 3000 बोतलें बन जाती हैं, तो 6 घंटों में ज़ाहिर है कम बनेंगी। अब टाइम कम हो गया आपके पास, ठीक है, बोतलें भी कम हो रही हैं, टाइम कम हो गया, बोतलें भी कम हो रही हैं, दोनों जो हैं अमाउंट्स एक ही तरफ जा रही हैं, दोनों ही कम हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये एरो जो है इसके पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। अब हम वर्कर्स का कंपैरिजन करते हैं बॉटल्स के साथ। 15 वर्कर्स जो हैं वो 3000 बोतलें बना लेते हैं, 18 वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा बनाएंगे। वर्कर्स ज़्यादा हो गए हैं, बोतलें भी ज़्यादा हो गई हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये भी एरो जो है इसके पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ से आपने एरो शुरू करना है उसको आपने न्यूमरेटर में लिखना है और जहाँ पे आपने एंड करना है वो आपका डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। यह आ जाएगा आपका x/3000, यह आ जाएगा 6/8 और यह आ जाएगा 18/15, ठीक है। तो 3000 को दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 6/8 मल्टीप्लाइड बाय 18/15 मल्टीप्लाइड बाय 3000, ठीक है। तो इसको जो है वो हमने 3000 को 15 पे डिवाइड किया, हमारे पास 200 आ गया, ठीक है। किस पे डिवाइड किया, 15 पे, तो हमारे पास आ गया 200। अब इसको हमने जो है वो 200 को हमने 4 पे डिवाइड कर दिया, 4 2s are 8, ठीक है, 4 50s are 200, ये भी हो गया। अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, इधर 2 आ जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3 आ गया, ठीक है। अब 3, 18 और 50 इनको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमारे पास नीचे जो वो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 3 को 18 से और इन दोनों को जो है वो 50 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 2700 बॉटल्स, ठीक है। 2700 बोतलें जो हैं वो 18 जो वर्कर्स हैं 6 दिनों में बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो इसके साथ ही हमारी जो है वो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।